हाय, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ को। हम लोग पढ़ रहे हैं IPv4 एड्रेसिंग। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में, जैसे मैंने बताया था कि मेरे को NAT डिवाइस स्टार्ट करना था। तो NAT डिवाइस क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका हम लोगों ने एक ब्रीफ प्रॉब्लम जो मैंने बताया था, जो प्रॉब्लम NAT डिवाइस सॉल्व करते, प्रॉब्लम क्या थी मैं बता देता हूँ। प्रॉब्लम क्या थी, तो वो प्रॉब्लम थी कि जो हम लोग IPv4 एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है। तो यानी मैक्सिमम जो आईपी हो सकते हैं और 2 की पावर 32 हो सकते हैं, राइट। तो 2 की पावर 32 बहुत ज़्यादा आईपी नहीं है। अगर इंटरनेट जो होल वर्ल्ड में डिवाइसेस की बात की जाए तो वो 2 की पावर 32 से बहुत ज़्यादा हो, ठीक होते हैं। यानी कि ये जो हम लोग पास जो आईपी एड्रेस के हम लोग को जो क्या बोल सकते हैं रेंज है, वो इनफ नहीं होती। तो अब इसके लिए प्रॉब्लम जो था, इस प्रॉब्लम है यानी आईपी एड्रेस जो बहुत लिमिटेड है कंपेयर टू द डिवाइसेस जो कि हम लोग पास है। तो इसके लिए हम लोग के पास सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है इसके लिए। पहला सोल्यूशन होता है जो कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होता है, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। सो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होता है कि NAT डिवाइस को यूज़ करते हैं, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं। सो NAT क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो आज पूरा स्टडी करने वाले हैं, कैसे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, इसका क्या सोल्यूशन है, वो सब आज देखने वाले हैं। और एक दूसरा होता है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होता है, जो IPv6 एड्रेस होता है, जो कि हम लोग का सेकेंड वर्जन है IPv6, ठीक है। दो वर्जन होते हैं आईपी के, V4 होता है, V6 होता है। तो V6 वाला 128 बिट का होता है। तो इसका साइज देखो 2 की पावर 128 है, यहाँ पे 32 128, तो कितने टाइम ज़्यादा है। तो ये परमानेंट सोल्यूशन है। तो अभी तो क्या हम लोग का, जैसे मैंने कल बता दिया था कि अब जब कंप्लीटली IPv6 है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो हम लोग क्या NAT डिवाइस का यूज़ करना बंद कर देंगे। हम लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़रूरत हम लोग इसलिए पड़ रही क्योंकि हम लोग के पास इनफ IPv4 एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो वही जब अब स्टार्ट करते हैं NAT डिवाइस में, तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे NAT डिवाइस एवरी कनेक्टेड नेटवर्क, कनेक्टेड नेटवर्क इज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक पब्लिक IPv4 एड्रेस। यानी कोई भी डिवाइस है जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। और ये असाइन कौन करता है, वो करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी जो हम लोग आईपी होता है, हम लोग का नेटवर्क के हिसाब चेंज होता है। हम लोग अपना नेटवर्क चेंज करें तो हम लोग आईपी एड्रेस जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से असाइंड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ ऑलरेडी पता थी। अब इसका अगला पॉइंट लिखते हैं इसमें। तो अब जो हम यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे एवरी एवरी नेटवर्क इज कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क मतलब जैसे किसी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसने ये वाले आईपी एड्रेस की रेंज ले ली। अभी जो जितने भी इस रेंज में आईपी एड्रेस होंगे, सब किसके किसको बिलोंग करेंगे, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को बिलोंग करेंगे। तो ये काइंड ऑफ प्राइवेट नेटवर्क है। किसी नेटवर्क के अंदर जितने भी होस्ट हैं, सब बिलोंग कर रहे हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में, ठीक है। जैसे मान लो जियो का, अगर जियो एज ISP का काउंट करते हैं, तो जियो के कुछ रेंज होगी आईपी एड्रेस की। उस रेंज के अंदर जितने भी होस्ट होंगे, सब जियो के मेंबर्स होंगे, यानी जियो के ही होस्ट होंगे। तो जियो क्या आगे प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखेंगे ऑल होस्ट, ऑल होस्ट इनसाइड अ नेटवर्क इज आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड बाय प्राइवेट IPv4 एड्रेस, ठीक है।
जो होस्ट होगा इसको जो भी आईएसपी जो क्या बोलते हैं जो जैसे मैं नेटवर्क के अंदर मल्टीपल होस्ट है, उस होस्ट में से किसी एक होस्ट की बात करती है, ऑल होस्ट बात करते हैं। तो उसमें जो भी आईपी असाइन है वो कौन प्रोवाइड करेगा? आईएसपी प्रोवाइड करे। तो आईएसपी खुद ही प्राइवेट नेटवर्क है, तो उसके अंदर जो आईपी असाइन करेगा वही प्राइवेट आईपी होगा। इजी है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बार बार जो मैंने बोला, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कैन बी एग्जिस्ट। ये वर्ल्ड वाइड की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में कितने नेटवर्क एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 32, क्योंकि हम लोग का आईपी एड्रेस जो होता है 32 बिट का होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ और बताता हूँ जो एनआईटी डिवाइस को कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई नेटवर्क है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, नेटवर्क को सर्कल से ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि ड्रॉ नहीं होगा। वाइट। हाँ, मान लो ये कोई नेटवर्क है। ठीक है, इस नेटवर्क में दो होस्ट है। ठीक है, एक होस्ट ए है, एक होस्ट बी है। राइट, बी है। ठीक है, होस्ट ए का आईपी मान लेते हैं 10.1.0.2, और ये क्या प्राइवेट आईपी होगा। और यहाँ पे क्या ये 10.1.0.3 मान लेते हैं, और ये क्या होगा? ये भी प्राइवेट आईपी होगा, प्राइवेट आईपी होगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक एनएटी डिवाइस, और एनएटी डिवाइस जनरली क्या होता है? राउटर ही होता है, राउटर के अंदर इंप्लीमेंट होता है एनएटी डिवाइस। ठीक है, तो इसको एनएटी डिवाइस बोल दे रहे हैं। ठीक है, और जो एनएटी डिवाइस है ये क्या एक राउटर ही है, तो यहाँ मैं राउटर भी लिख दे रहा हूँ कि राउटर ही है, राउटर। तो राउटर का खुद राउटर जो है इस नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो राउटर का खुद का एक आईपी एड्रेस होगा, तो वहाँ उसका क्या 10.1.0.1 होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी जो राउटर है ये कनेक्टेड है कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कनेक्टेड है। ठीक है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मान लो कोई अदर नेटवर्क है या अदर सर्वर है उससे कनेक्टेड है, अदर सर्वर। इस सर्वर का भी कुछ आईपी होगा, 1.1.1.1 मान ले रहे हैं, अज्यूम कर ले रहे हैं। अब ये क्या होगा? पब्लिक आईपी होगा, क्योंकि सर्वर है, सर्वर में पब्लिक ही होगा आईपी, तो उसको सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते एक और कोई गूगल का सर्वर यहाँ मान लेते रहे। ठीक है, गूगल सर्वर। तो गूगल सर्वर भी क्या है? पब्लिक आईपी है, उसको सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से मान लेते 8.8.8.8 है, और ये हो गया हम लोग का पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? जैसे होस्ट ए है वो ट्राई कर रहा है गूगल के सर्वर को एक्सेस करने के लिए, तो होस्ट ए क्या है? वो मैसेज को भेजेगा राउटर के थ्रू, आईएसपी तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो एनएटी डिवाइस का राउटर क्या करेगा? वो समझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो क्या करेगा? जो एनएटी डिवाइस है राउटर जो है वो क्या करेगा? जो पैकेट यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक पैकेट आया होगा, राइट, एक पैकेट। इस पैकेट में कुछ हेडर पार्ट हो, कुछ हेडर पार्ट, जो हेडर पार्ट में सोर्स एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा। तो एनएटी डिवाइस क्या करेगा? जो सोर्स आईपी एड्रेस है वो चेंज कर देगा राउटर की आईपी से। यानी कि अब जो यहाँ पे पैकेट जब यहाँ पे पहुंचेगा, तो इसके अंदर जो सोर्स आईपी होगा वो किसका होगा? राउटर का आईपी होगा। यानी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसे क्या लगेगा? ये जो पैकेट है इस राउटर ने भेजा है। ठीक है, उसे पता ही नहीं चलेगा राउटर के अंदर एक होस्ट ए कनेक्टेड है, वही होस्ट ए ने पैकेट भेजा है। सोर्स नोड जो है वो राउटर को समझेगा, होस्ट ए को नहीं समझेगा। ठीक है, ठीक है। अब गूगल भी जो रिप्लाई करेगा वो किसके लिए करेगा? वो राउटर के लिए करेगा। ठीक है, वो राउटर के लिए करेगा। वैसे जो मेनली होता है राउटर को नहीं करता, वो आईएसपी करता है। आईएसपी के अंदर भी एक एनआईटी डिवाइस होता है,
बट उस पे हम लोग नहीं जा रहे, तो हम लोग ऐसे इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल के लिए आईएसपी के ऊपर। हम लोग भी एज्यूम कर रहे हैं कि राउटर में ही सिर्फ एनएटी डिवाइस लगा है। तो जो गूगल रिप्लाई करेगा वो किसको करेगा, वो राउटर करेगा। तो यहाँ पे जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा राउटर का होगा, सोर्स एड्रेस गूगल का होगा। तो एनएटी डिवाइस के एक एनएटी टेबल है, उसको मेंटेन करेगा। अब जब रिप्लाई यहाँ पे गूगल ने किया, किसके लिए किया, वो राउटर के लिए, एक्चुअल अप्लाई किसके लिए था, वो होस्ट ए के लिए था। अब एनएटी डिवाइस क्या करेगा, जो इसका डेस्टिनेशन एड्रेस है वो चेंज कर देगा होस्ट ए का। यानी जब पैकेट जा रहा था तो सोर्स होस्ट, सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस चेंज है, जब रिटर्न आया तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेंज हो गया। ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी चेंज हो गया। ये सब चीज़ें हम लोग टेबल में डिस्कस करेंगे, तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ सब चीज़ें, इसको भी हटा दे रहा हूँ, इसको भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हम लोग को जैसे स्ट्रक्चर है, अब इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। राइट, अच्छा, एनएडी डिवाइस में पोर्ट नंबर की भी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर एज्यूम कर ले रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ का पोर्ट नंबर जो है वो क्या है, 50012 है। यहाँ का पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर 50013 है। ठीक है, ये हम लोग का पोर्ट नंबर हो गया। ठीक है, और ये जो पूरा नेटवर्क है प्राइवेट नेटवर्क है, राइट, तो इसमें मैं प्राइवेट नेटवर्क बोल दे रहा हूँ, प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग एनएटी टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। एनएटी टेबल क्या होती है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं एनएटी, एनएटी टेबल। सो एनएटी टेबल के बारे में जानने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या होता है। एनएटी टेबल क्या करता है, यानी कि एनएटी डिवाइस, एनएटी डिवाइस मेंटेन, मेंटेन टेबल फॉर, मेंटेन टेबल फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन, एड्रेस ट्रांसलेशन ऑफ इनकमिंग डेटाग्राम, डेटाग्राम। ठीक है, जो पैकेट है यहाँ पे डेटाग्राम ही तो होगा। तो देखो यहाँ पे टेबल जो होती है वो कैसी होती है, वो मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे। टेबल के लिए स्क्वायर फॉर्मेट चाहिए, लाइन, पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये टेबल के लिए एंट्री हो गए, तो इसके लिए कॉलम बना देते हैं। तो सबसे पहले कॉलम में क्या होगा, वो होगा इसको थोड़ा सा अगर नीचे कर दे तो बेटर रहेगा। हाँ, हाँ, तो पहले में क्या होगा, वह लोकल या फिर प्राइवेट आईपी। ठीक है, या ऐसे लिखते हैं, लोकल प्राइवेट दोनों लिख देते हैं, लोकल प्राइवेट IPv4, IPv4 एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आईपी होंगे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, सोर्स आईपी है, सोर्स। जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें क्या होस्ट ए था, वो मैसेज कर रहा था, मान लेते google.com, गूगल के सर्वर पे कुछ कम्युनिकेशन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लाइन बना देता हूँ। और ये दूसरा कॉलम जो होगा वो होगा ग्लोबल या पब्लिक आईपी, जो कि हम लोग डेस्टिनेशन आईपी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लोकल का, यहाँ पे ग्लोबल होगा, पब्लिक होगा। यहाँ पर ग्लोबल, पब्लिक, ग्लोबल पब्लिक IPv4 एड्रेस, IPv4 एड्रेस। और यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा डेस्टिनेशन आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी, राइट। तो यहाँ पे भी लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो होगा वो होगा सोर्स का पोर्ट नंबर है, SOURC, सोर्स पोर्ट
नंबर हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, मॉडिफाइड सोर्स पोर्ट नंबर। ठीक है, अब इसका क्या काम है मैं बता देता हूँ। मॉडिफाइड सोर्स पोर्ट नंबर। ठीक है, ये क्या होगा, कॉलम्स होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, होस्ट ए जो है मान लेते हैं वो गूगल को मैसेज करना चाह रहा है, तो होस्ट ए का आईपी एड्रेस होगा। सोर्स आईपी में क्या होगा, जितने भी डिवाइसेस हैं एनईटी में वो सब स्टोर होंगे। तो कौन कौन से डिवाइसेस हैं, वो है सोर्स ए का आईपी एड्रेस क्या है, 10.1.0.2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10.1.0.2, ये होस्ट ए का है। ठीक है, और उसके बाद होस्ट बी का भी आईपी एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा टेबल में। ठीक है, यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे जो ग्लोबल पब्लिक आईपी एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, ग्लोबल पब्लिक आईपी एड्रेस हो जाएगा। जो कि डेस्टिनेशन आईपी है, दो हम लोग पास डेस्टिनेशन अभी यूज हुए हैं, एक अदर सर्वर कोई गूगल सर्वर, तो वो सब का आईपी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1.1.1.1 है, और यहाँ पे 8.8.8.8 है। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा जो दो अभी फिलहाल के लिए इसको मैं अभी एम्प्टी रख रहा हूँ, एम्प्टी नहीं मतलब फिल होगा, बट अभी फिल नहीं कर रहा हूँ। इसका जब एक केस बताऊंगा तब फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे जैसे राउटर के दो आईपी एड्रेस होंगे, एक जो होगा प्राइवेट के हिसाब से, और जो पब्लिक कनेक्टेड है तो पब्लिक आईपी भी होगा। तो पब्लिक आई मान लेते हैं, ये हो जाएगा 170.11.0.16 मान लेते हैं, कुछ भी ऐसा रैंडम मैंने ले लिया है। और ये क्या पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले मान लेते हैं होस्ट ए है, होस्ट बी है, दोनों एट ए टाइम क्या करें, सर्वर या गूगल सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, होस्ट ए भी गूगल से कम्युनिकेट कर, होस्ट बी भी कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो होस्ट ए का आईपी एड्रेस होगा वो चेंज हो जाएगा किसका, राउटर के आईपी से है। तो होस्ट एक से ये कहाँ पहुँच गया है, हाँ, यहाँ पे होस्ट ए जब एनआईटी डिवाइस के पास पहुंचेगा, होस्ट बी जब एनआईटी डिवाइस के पास पहुंचेगा, ये पब्लिक आईपी वो चेंज हो जाएगा। यानी कि एक पैकेट जो होस्ट ए से गूगल सर्वर तक जा रहा है, उसके अंदर जो सोर्स आईपी है वो एनआईटी डिवाइस का है। होस्ट बी से भी गूगल साइड से एक सर्वर, एक जो पैकेट जा रहा है उसके अंदर भी जो सोर्स आईपी है वो एनआईटी डिवाइस है। ठीक है, अब गूगल ने क्या किया, रिप्लाई भेजा, होस्ट ए को भेजा और होस्ट बी को रिप्लाई भेजा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो डेस्टिनेशन आईपी होता है दोनों में क्या एनआईटी डिवाइस का होगा। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये जो पैकेट है वो होस्ट ए के लिए कि होस्ट बी, मतलब कौन सा पैकेट होस्ट ए के लिए, कौन सा पैकेट होस्ट बी के लिए। तो इसके लिए क्या होता है, ये पोर्ट नंबर जो होता है वो होता है, असाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर की जो फील्ड होती है वो भी होती है, जैसे मान लेते हो सोर्स पोर्ट नंबर हो 5012 है, 50013 यहाँ पे है। ठीक है, अब जो उसमें क्या, जो पैकेट के अंदर जो सोर्स पोर्ट नंबर लिखा होगा उस पोर्ट नंबर के हिसाब से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे पोर्ट नंबर क्या होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है किसी भी एक होस्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो पोर्ट नंबर कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा भी केस हो सकता है, बहुत रेयर चांसेस है, बट ऐसा हो सकता है कि होस्ट ए है, होस्ट बी है, दोनों सेम पोर्ट पे काम कर रहे हो, क्योंकि होस्ट ए का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, डिवाइस अलग है, होस्ट बी के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो अलग है। तो दोनों का पोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेम पोर्ट भी तो असाइन कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे सेम पोर्ट हो गया, तब क्या होगा, आप कैसे असाइन करेंगे। तो इस यहाँ मान लेते 3 मान लेते हैं, दोनों जगह 13 है। ठीक है, लास्ट में। तो अब यहाँ पे इस केस में क्या होता है, अब इस केस से बचने के लिए राउटर क्या करता है, वो चेंज कर देता है। अगर जैसे सेम आईपी सेम पोर्ट नंबर आ रहा है तो राउटर क्या करेगा, वो भी जब जैसे ग्लोबल आईपी से चेंज हो जा रहा है, मतलब राउटर क्या कर रहा है सोर्स आईपी को अपने पब्लिक आईपी से चेंज कर दे रहा है। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, मॉडिफाइड सोर्स पोर्ट होगा, वही मतलब सोर्स पोर्ट होगा उसको भी अपने मॉडिफाइड सोर्स पोर्ट से कन्वर्ट करें। फिलहाल इन दोनों केस में कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा, तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है 2-3 केसेस में। तो ये काम हो गया जो हम लोग को पोर्ट नंबर था। पोर्ट नंबर मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जब पैकेट रिसीव होता है राउटर को, राउटर नहीं, एनआईटी डिवाइस बोलेंगे वैसे यहाँ पे। एनआईटी डिवाइस अलग होता है, राउटर अलग होता है, बट जो एनआईटी डिवाइस होता है राउटर के अंदर इनबिल्ड आता है, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं, वो जाएगा यहाँ पे एनआईटी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन डिवाइस। जो मैंने बोला ना उसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं, अपडेट एड्रेस फील्ड, अपडेट एड्रेस फील्ड ऑफ
every outgoing and incoming datagram, incoming datagram। ठीक है, जैसे मैंने बोला वही चीज़ है कि एनएटी डिवाइस क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है, जितने भी डेटाग्राम जा रहा है सबका सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज हो रहा है। ठीक है, और अगला पॉइंट जो इसमें आ जाएगा वो क्या होगा यहाँ पे, फॉर एवरी आउट गोइंग पैकेट, आउट गोइंग पैकेट से बेटर डेटाग्राम, तो आउट गोइंग डेटाग्राम फॉर एवरी आउट गोइंग डेटाग्राम इट मॉडिफाई, इट मॉडिफाई सोर्स आईपी, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस को चेंज करेगा, किसके साथ करेगा, सोर्स आईपी एड्रेस फ्रॉम प्राइवेट आईपी, प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी। ठीक है, यानी यहाँ पे जो पैकेट भेज जा रहा है वो क्या करेगा, जो यहाँ पे सोर्स एक आईपी एड्रेस है उसकी जगह क्या करेगा, अपना पब्लिक आईपी है वो लिख देगा। ठीक है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है यहाँ पे, वो क्या आ जाएगा, फॉर एवरी इनकमिंग डेटाग्राम। ठीक है, आउट गोइंग के लिए बात होगी, अब इनकमिंग के लिए बात कर लेते हैं। फॉर एवरी इनकमिंग डेटाग्राम इट मॉडिफाई, इस बार क्या होगा, सोर्स एड्रेस का क्या होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस में मॉडिफाई होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन की शॉर्ट में लिखा हूँ आईपी एड्रेस फ्रॉम, और जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा, पब्लिक आईपी होगा। तो ये क्या होगा, पब्लिक टू प्राइवेट होगा। ठीक है, ठीक है। हम्म, और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट एनएटी डिवाइस कैन modify modify source port number, source port number and destination port number। ठीक है, destination port number for incoming packet, for incoming पैकेट या इनकमिंग पैकेट, नहीं पैकेट भी ठीक है, डेटाग्राम लिखने वाले पर पैकेट भी ठीक है। यानी इनकमिंग के लिए क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा, और ऑन गोइंग के लिए, ऑन गोइंग मतलब सोर्स पोर्ट नंबर जो किसके लिए होगा, आउट गोइंग के लिए पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर फॉर आउट गोइंग होगा ना, पूरा लिख देता हूँ, फॉर आउट गोइंग पैकेट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर फॉर इनकमिंग पैकेट। ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा था बेसिक्स ऑफ एनएटी डिवाइस। तो एनएटी डिवाइस क्या होता है, एनएटी टेबल का क्या यूज़ होता है, वो सब हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अभी 2 से 3 क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग का अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, स्विचिंग। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, वो क्या है, आ, क्या, विच ऑफ इज आर मॉडिफाइड इन द आईपी हेडर पैकेट गोइंग आउट, अच्छा, फॉर
going out of a network, out of a network packet at at सॉरी, ऐड नहीं होगा यहाँ पे, NAT लिख देता हूँ, NAT यहाँ, फॉर आउटगोइंग पैकेट फॉर नेटवर्क पैकेट NAT डिवाइस मॉडिफाइड या मॉडिफाइज क्वेश्चन मार्क। और यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सोर्स आईपी, बी है डेस्टिनेशन आईपी, सी है सोर्स पोर्ट नंबर और डी है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। यहाँ पे बी होगा एक्चुअली, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आउट गोइंग प्रोसेस है, ठीक है, आउट गोइंग मतलब क्या जो है वो क्या हो रहा है, जैसे होस्ट ए, जिस एग्जांपल मैंने लिया तो होस्ट ए क्या, मान लो गूगल को कोई मैसेज सेंड कर रहा है, तो होस्ट ए जब जा रहा है तो वहाँ पे जो नेटवर्क एड्रेस होगा क्या क्या, होस्ट ए का प्राइवेट आईपी जो होगा उसको चेंज कर देगा किसके साथ, पब्लिक आईपी के साथ, एनएटी यानी सोर्स आईपी एड्रेस है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस चेंज होगा। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तब चेंज होता है जब कोई इनकमिंग पैकेट हो, नहीं जब गूगल से रिप्लाई आएगा होस्ट ए को तब डेस्टिनेशन की बात आएगी, तो डेस्टिनेशन नहीं चेंज होगा। फिर सोर्स पोर्ट नंबर भी चेंज होगा, हो सकता है, हमेशा नहीं होता बट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर दो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि सेम पोर्ट नंबर पे है तो वहाँ यूनिकली आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और फिर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जब रिसीविंग पैकेट होता है तो उसके लिए होता है, इनकमिंग पैकेट के लिए है। हम्म। और हाँ, एक और ऑप्शन यहाँ पे है, डी नंबर है, और यहाँ पे है चेकसम, हेडर चेकसम, और एक ई ऑप्शन भी कर लेते हैं, टोटल लेंथ। अब इन दोनों में बताना क्या कोई चेंज होगा, सेमी क्वेश्चन, बस ऑप्शन मैंने दो ऐड कर दिया है। अब देखो हेडर चेकसम की अगर मैं बात करें तो चेकसम क्या होता है, वो एरर डिटेक्शन टेक्निक होती है, जो कि क्या होता है जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी जो फिर भी हम लोग जो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे तो उसमें चेकसम वापस आएगा। ठीक है, फिर मैंने डेटा लिंक लेयर जब पढ़े थे तो उसमें चेकसम थोड़ा सा पढ़ लिए थे। तो चेकसम क्या करता है, वो एरर डिटेक्शन टेक्निक होता है। इसमें क्या होता है, सारे जितने भी हम लोग के हेडर होते हैं, अच्छा इसी में तो पढ़ते हैं, हाँ इसमें भी तो पढ़े चेकसम। तो उसमें क्या हुआ था, सभी को ऐड करके और हम लोग क्या करते हैं, एक चेकसम की जो 8 बिट के चेकसम उसको जनरेट करते हैं। जब भी क्या होता था, हर राउटर में उसका काम वही होता था कि वो TTL को माइनस करता था और चेकसम अपडेट करते हैं। नहीं, चेकसम जब जब भी कोई हेडर में कुछ भी चेंजेस होगा, थोड़ा सा भी चेंजेस होगा, चेकसम हमेशा अपडेट होता है, तो ये अपडेट होगा। और टोटल लेंथ फील्ड में क्या सोर्स आईपी के जो नंबर है वो चेंज हो रहा है, लेंथ सोर्स आईपी रेंज तो 32 बिट की है, और पोर्ट नंबर 16 डिजिट का होता है, यानी 16 बिट का पोर्ट नंबर हमेशा ही होता है, फिक्स होता है। तो टोटल लेंथ पे तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले, तो टोटल लेंथ वाली फील्ड फिक्स होगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। हम्म, ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं एक और। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, सपोज, सेम जो एग्जांपल है वही एग्जांपल है, सपोज होस्ट ए कम्युनिकेट कम्युनिकेट विथ गूगल एंड एट सेम टाइम at the same time at the same सेम दो बार हो गया टाइम, होस्ट बी ऑल्सो कम्युनिकेट विथ गूगल गूगल। ठीक है, ये हम लोग का स्टेटमेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, हाउ NAT डिवाइस विल आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन होस्ट
ए और बी, यानी ए होस्ट है कि बी होस्ट है। फॉर पैकेट सेंड बाय गूगल, सेंड बाय गूगल, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो भी मैं लिख देता हूँ। बिकॉज NAT change the IP of source of source address या source IP of outgoing पैकेट। इसका मतलब क्या है, जो भी पैकेट है वो तो NAT डिवाइस के लिए आया, उसका जो टारगेट एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस है, वो NAT डिवाइस का पब्लिक एड्रेस था, ठीक है। अब ये NAT की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा। यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं सोल्यूशन में, तो केस 1 है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। केस 1, तो केस 1 क्या कहता है, वो यहाँ पे आएगा। इफ होस्ट ए एंड होस्ट बी हैव डिफरेंट पोर्ट, ठीक है। अगर ये वाला केस है तो इसका केस का सोल्यूशन क्या आ गया, यहाँ पे सोल्यूशन क्या आएगा, सिंपल सा पोर्ट नंबर का यूज करेंगे, यानी आ जाएगा यूजिंग पोर्ट नंबर, ठीक है। ये हम लोग का एक आंसर बन जाएगा। और दूसरा केस अगर देखेंगे उसमें भी क्या हो रहा है, उस केस में रेयर केस है बट केसेस होते हैं, जैसे मैंने लिया था उसमें क्या था, क्या पोर्ट नंबर भी सेम है। यहाँ पे आता है केस सेकेंड। इफ होस्ट ए एंड बी हैव सेम पोर्ट नंबर, ठीक है। अब पोर्ट नंबर भी सेम है, तब क्या होगा, तब ये होगा NAT चेंज पोर्ट नंबर इन टेबल, ठीक है। जो मॉडिफाइड पोर्ट नंबर उसका यूज होगा अब, ठीक है। ये चीज हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा है, इसमें हम लोग को कुछ नेटवर्क दे दिया गया, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे होस्ट ए है, होस्ट ए, ठीक है। और जो कनेक्टेड है राउटर R1 से, राउटर R1 से कनेक्टेड है, और राउटर R1 है वो कनेक्टेड है राउटर R2 से, राउटर R2 से कनेक्टेड, ये राउटर R2 जो है वो कनेक्टेड है होस्ट Y से, होस्ट Y से कनेक्टेड है, एक सेकेंड, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं इसमें, ठीक है। राउटर ए का जो हम लोग का IP है वो क्या है, 192.168.1.97, ठीक है। और राउटर का जो यहाँ पे IP है उसको मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे जो राउटर का IP है वो है 192.168.1.135। थोड़ा सा मैं इसका इधर से लिखता हूँ। यहाँ है 192.168.1.135, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा राउटर का जो यहाँ पे दूसरा IP एड्रेस है वो क्या है, वो है 192.168, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे 1110 है, ये वाला 1110 है, और यहाँ पे 168.1.135 यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो राउटर 2 का IP एड्रेस है उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वो क्या है यहाँ पे, यहाँ पर जो IP है 192.168.1.67, और राउटर 2 का यहाँ पे जो IP एड्रेस है वो क्या है, वो है 192.168.1.67, और यहाँ वाला 67 नहीं है, यहाँ पे क्या है 155 है, 155,
और जो होस्ट वाई है उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.80। ठीक है, ये सबका आईपी एड्रेस है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को नेट मास्क दे दिया गया है, इस पूरे नेटवर्क का नेट मास्क हम लोग को ऐसे दे दिया गया है। नहीं, थोड़ा वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे जो जो काम का वो देखते हैं। तो ये हम लोग को डायग्राम दे दिया गया है। ठीक है, और हम लोग से पूछा क्या गया है, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, विच आईपी एड्रेस, विच आईपी एड्रेस शुड एक्स कॉन्फ़िगर इट्स गेटवे, या डिफ़ॉल्ट गेटवे ऐसे लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है, तो ऑप्शन ए में ऑप्शन जो दिए होंगे किसके राउटर के होंगे, डिफ़ॉल्ट में राउटर का ही होता है। तो जितने भी यहाँ पे राउटर के आईपी एड्रेस है उनको चेक करना चाहिए, यानी ए ऑप्शन जो है वो हम लोग को यहाँ पे ये दे दिया गया है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया। ए ऑप्शन ये, और ये हो गया बी ऑप्शन, ये हो गया सी ऑप्शन, ये हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया बी ऑप्शन, ये हो गया सी ऑप्शन, ये हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे 167 वाला आईपी आ जाएगा, 167 वाला आईपी, यहाँ पे 1110 वाला, 135, 135 और 155। ठीक है, लास्ट ये बचा था। ठीक है, तो 4 राउटर की आईपी है, 4 यानी एक्स का डिफॉल्ट गेटवे क्या होना चाहिए ये देखते हैं। तो अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन पे पहले यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ करने का ट्राई करूँ तो ऑरेंज से ट्राई नहीं, ब्लू से ट्राई करते हैं। तो ये देखो होस्ट ए है, और यहाँ पे जो राउटर R1 है, ये दोनों मिलके एक नेटवर्क बना रहे हैं। फिर राउटर R1 है, राउटर R2 के साथ मिलके एक नेटवर्क बना रहा है। राइट, ठीक है, और राउटर R2 जो है वो होस्ट वाई के साथ वो मिलके एक नेटवर्क बना रहे हैं। तो अगर मैं होस्ट ए का वो देखो सोर्स सॉरी डिफॉल्ट गेटवे हो, वो किस किस राउटर का होना चाहिए, वो राउटर R1 का होना चाहिए, R2 का होना चाहिए। तो होस्ट ए के नेटवर्क में कौन सा राउटर, R1 राउटर है। ठीक है, अब R1 राउटर में कौन सा आईपी होना चाहिए, जो उस राउटर के उस नेट सबनेट के अंदर का आईपी है वही होस्ट ए का डिफॉल्ट गेटवे होगा। तो यानी हम लोग का आंसर क्या आना चाहिए, 110 वाला, और आंसर भी 110 वाला ही सही है। ठीक है, तो इसको या तो देख के हम लोग बता दिया, उसका दूसरा तरीका ये है कि हम लोग पहले चेक करते हैं कि दोनों सेम नेटवर्क में है कि नहीं। तो इसके लिए कैसा तरीका, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आईपी लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो हम लोग को ऑप्शन है वो है होस्ट ए है और 110 है। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों का देखो फर्स्ट टू ऑक्टेट वो सेम आएगा। राइट, उसके बाद 197 है और यहाँ पे 1110 है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो होस्ट ए है 97 है, और कलर चेंज कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे 97 है होस्ट ए का आईपी एड्रेस के लास्ट में, जो भी लास्ट ऑक्टेट है उसको कंपेयर किया, बाकी थ्री तो सेम ही है। तो यहाँ से आ जाए 0110 और 00, और ये हो गया 1 हो गया। ठीक है, हाँ, उसके बाद यहाँ पे 110 है ना, यहाँ 011 हो गया, और उसके बाद 0, और ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों में देखो ये इतनी बिट कॉमन है। राइट, ठीक है, अब दूसरा नेटवर्क की बात करेंगे तो R1 का जो यहाँ पे आईपी एड्रेस है 135, और यहाँ पे कहना 155। ठीक है, तो यहाँ से 135 एंड 155 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो 135 है, इसको हम लिखो 128 होगा, और उसके बाद क्या होगा, 64 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब 128 है, और यहाँ पे 4, और ये एक से कुछ और मिस है क्या, एक और यहाँ पे होगा ना। हाँ, अब ठीक है, 155 लिखें तो यहाँ से 100, फिर 1101 आ जाएगा, 011 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 67 है, तो 67 के साथ साथ मतलब 1001, फिर कितना होगा, फिर उसके बाद 01 यहाँ पे होगा, 32 हो गया ना, सर 64 हो गया, 3 चाहिए ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पे 80 वो है,
80 हो जाएगा, तो यहाँ पे 128 नहीं होगा, 64 हो जाएगा, और 32 फिर नहीं होगा, फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा। हो तो गया मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। तो यहाँ ये दोनों मिलके एक नेटवर्क बना रहे थे, राइट। ये दोनों मिलके एक नेटवर्क बना रहे थे, और ये दोनों मिलके भी एक नेटवर्क बना रहे थे, ये दोनों मिलके भी एक नेटवर्क बना रहे थे। तो कोई यहाँ पर सारी चीज़ें कॉमन है, ठीक है। ये फर्स्ट जो 3 to 4 डिजिट है वो सब कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, 110 ट्रू ऑप्शन होगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। इसका मतलब ये है, अगर जैसे यहाँ पे 135 पे एक होस्ट होता है, उसका डिफॉल्ट गेटवे में, होस्ट क्या राउटर है तब भी तो उसका डिफॉल्ट गेटवे होता है, तो 135 वाले होस्टर राउटर के डिफॉल्ट गेटवे में 155 वाला आएगा, या 155 के डिफॉल्ट में आएगा 135 वाले में आएगा, और 167 के डिफॉल्ट गेटवे में 80 वाला आएगा, और 80 के डिफॉल्ट गेटवे में 167 आएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछो, इसी इन लास्ट क्वेश्चन ऐसे लिखता हूँ, इन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यानी इसी क्वेश्चन में अगर पूछूं, हाउ मैनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी डिफरेंट सबनेट, सबनेट आर guaranteed to already exist, already एग्जिस्ट, यानी कितने सबनेट है जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, जो राउटर होता है वो क्या होता है, नेटवर्क डिफरेंशिएटर होता है, यानी दो नेटवर्क को अलग अलग करता है। तो यहाँ पे होस्ट ए R1 एक सबनेट बना रहा है, R1 R2 एक सबनेट बना रहा है, और R2 और वाई है वो एक सबनेट बना रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे होस्ट ए और यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है तो बहुत कन्फ्यूजन होंगे, तो यहाँ मैं होस्ट ए ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हो जाए, इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, राइट, ठीक है। अगर यहाँ पे, अच्छा मैं फिर भी यहाँ पे अच्छा बता दें, 3 सबनेट बन रहा है, तो जो नेटवर्क एड्रेस होगा वो कौन कौन सा वो बता, तो नेटवर्क एड्रेस 1 है, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सही से लिखते हैं, ये 3 इधर 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 साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें 3 सबनेट जो क्या हो गया, 3 सबनेट जो बन रहे हैं, इन सबका 3 नेटवर्क एड्रेस होगा, राइट। तो यहाँ पे नेट एड्रेस 1, नेट नेट एड्रेस 1 की जगह ऐसे लिखता हूँ, A R1 लिख देता हूँ, ठीक है। यानी होस्ट A R1 है, यहाँ पे R1 R2 है, ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे नेट एड्रेस, और यहाँ हो जाएगा R2, और यहाँ पे वाई था ना, वाई, ठीक है। ये R1 R2 मिला कि ये नेटवर्क बना, इसका नेट एड्रेस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, लास्ट ऑक्टेट सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है, किया जाए 0 ठीक से लिखता हूँ, 0 1 1 0, उसके बाद क्या 3 0 और आ जाएंगे, ठीक है, ये फिक्स है। उसके 1 2 3 0 आ गए, वैसे 3 नहीं होगा और भी होगा, कितना होगा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, एक और जीरो आएगा ना, 8 यहाँ पे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही है, एक वन और होगा ना यहाँ पे, ये वन, ठीक है। अब इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, उसके बाद क्या ऑल जीरो गया तो 3 हो गया ना, 1 2 3 4 5 8 हो गया, और उसके बाद 67 और 80 है, तो 67 और 80 का अगर हम बात करें, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा ना, तो 0 1 0 ये कॉमन है, 0 1 0, उसके बाद 1 2 3 4 5, ये सबका नेटवर्क एड्रेस आ गया, ठीक है। उसको मैं अगर लिखूँ, जो देखो फर्स्ट जो ऑक्टेट सेम है सब में, जो लास्ट होगा ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 96 लिखा हुआ है, ये 128 लिखा हुआ है, और ये क्या 64 लिखा हुआ है, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। सो अभी हम लोगों ने देख लिया कि नेटवर्क एड्रेस के बारे में थोड़ा देख लिया कि कैसे हम लोग का राउटर काम कर रहा है, और कैसे वो नेट राउटर जो है सबनेट डिवाइड कर रहा है, ठीक है, दो नेटवर्क को अलग अलग कर रहा है, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। सो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हम लोग को, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब क्या पूछा गया वो, तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया जो मैं बनाने वाला हूँ, तो नोड एक्स, टीसीपी कनेक्शन, टीसीपी कनेक्शन ओपन
टू नोड वाई, राइट। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं। और ठीक है, यहाँ पे एक नोड या फिर होस्ट एक्स है, और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, और स्विच से कनेक्टेड एक राउटर कनेक्टेड है, और राउटर्स कनेक्टेड है होस्ट वाई। ठीक है, यानी होस्ट एक्स है वो राइट वाई को मैसेज भेजना चाह रहा है टीसीपी कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे अ पैकेट सेंड एक्स टू वाई, यानी अब टीसीपी क्या करेगा, वो नेटवर्क लेयर के थ्रू ही तो मैसेज सेंड करेगा, यानी एक जो पैकेट है यानी डेटाग्राम वो सेंड हुआ है एक्स से वाई की तरफ। ठीक है, which which are true about destination IP and MAC address of the packet। ठीक है, तो यहाँ लिख ही लेते हैं यहाँ पे which is true about destination IP and MAC address of packet, MAC address in packet। ठीक है, पैकेट का कोई मैक एड्रेस नहीं होता, पैकेट के अंदर मैक एड्रेस लिखा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है वो क्या, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन आईपी इज ऑफ आईपी आर, आईपी ऑफ आर राउटर। एंड ऑप्शन बी है डेस्टिनेशन आईपी इज आईपी ऑफ वाई। सी पॉइंट है डेस्टिनेशन मैक इज मैक एड्रेस ऑफ एस वाई, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ वाई। ठीक है, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन क्या हो, सोल्यूशन को जानने से पहले हम लोग ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे फ्लो कैसे हो रहा है, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, होस्ट एक्स है वाई को जो है पैकेट सेंड करना चाह रहा है, तो होस्ट एक्स वो चेक करेगा जो हम लोग का डेस्टिनेशन आईपी है वाई का, वो होस्ट एक्स के सबनेट में है कि नहीं, और चेक करने पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, और नहीं वो डिफरेंट डिफरेंट सबनेट में है। ठीक है, अब एक्स क्या करेगा, अपना डिफॉल्ट क्या बोलते हैं गेटवे यूज करेगा। डिफॉल्ट गेटवे में किसका आईपी है, वो है राउटर आर का आईपी है। ठीक है, तो यानी अब वो समझ जाएगा कि एक्स समझ जाएगा कि अब मेरे को जो पैकेट भेजना है वो राउटर के थ्रू ही भेजना है, और वो राउटर क्या करेगा, वाई के थ्रू पहुंचा देगा। तो एक्स जो होगा वो राउटर का मैसेज भेजेगा, और राउटर क्या करेगा, जो वहां पे सोर्स आईपी है उसको चेंज करेगा अपने राउटर के पब्लिक आईपी के साथ। ठीक है, और डेस्टिनेशन आईपी सेम रहने वाला है, यानी जो पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी होगा वो राउटर आर का आईपी नहीं होगा। ठीक है, वो होगा बी का आईपी, ऑप्शन वाई का आईपी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ट्रू होगा। अब मैक एड्रेस की बात आती है, मैक एड्रेस क्या होता है, पहली बात तो किसी मैक एड्रेस कभी भी जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो वहां पे क्या होते हैं, स्विच को इग्नोर कर देते हैं। स्विच क्या होता है, लेयर टू डिवाइस होता है, लेयर टू डिवाइस कभी भी नोड नहीं बनता। नोड जो होते हैं लेयर 3 या अबव डिवाइस बनते हैं, तो स्विच यहाँ इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैक लिखा हुआ है, नहीं मैक, हाँ डेस्टिनेशन मैक इज मैक एड्रेस, नहीं ठीक है मैक ही ठीक है। हाँ, तो यानी ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन, सी तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, क्योंकि होस्ट ऐसे होस्ट स्विच जो है कभी भी नोड नहीं बनता, तो उसका मैक एड्रेस का इग्नोर होगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं वाई। वाई का मैक एड्रेस का भी डेस्टिनेशन लिखा जाएगा, नहीं, क्योंकि वाई जो है वो दूसरे नेटवर्क में है, तो उसमें डेस्टिनेशन में मैक एड्रेस वाई नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो पूरा कम्युनिकेशन हुआ, एक काम करता हूँ मैं उसको लिख देता हूँ, ताकि क्या होगा समझ आएगा इजी। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है सबसे पहले आईपी डेटाग्राम बन रहा है। ठीक है, जो आईपी डेटाग्राम बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, आईपी डेटाग्राम सोर्स एड्रेस क्या हो जाएगा, डेटाग्राम सोर्स एड्रेस वो हो जाएगा होस्ट एक्स का आईपी एड्रेस जो भी होगा। ठीक है, आईपी डेस्टिनेशन एड्रेस किसका हो जाएगा, इनिशियली वो हो जाएगा होस्ट वाई का एड्रेस। ठीक है, अब इसमें जो पहला पॉइंट आएगा, जो पहला काम होगा इसमें, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, होस्ट एक्स
वो चेक करेगा कि वाई जो है सेम सबनेट में है कि नहीं है, जिसका रिजल्ट ऑब्वियसली जानते हैं कि अलग ही होगा क्योंकि वो राउटर के उस साइड है। फाइंड डेस्टिनेशन होस्ट एक्स फाइंड डेस्टिनेशन इज नॉट नॉट इन माई सबनेट, माई सबनेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, राउटर समझ गया कि अब मेरे बस का तो है नहीं, अब मेरे को राउटर होस्ट एक समझ जाए कि जो पैकेट को भेजना मेरे बस का नहीं है, अब सीधा मैं राउटर को भेज दिया, राउटर की जिम्मेदारी है कि कैसे उसको पहुंचाना है। ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे आ जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, वो होगा राउटर का। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, होस्ट एक्स। अब राउटर को डायरेक्टली तो मैसेज सेंड होगा नहीं, अब राउटर को जब भी मैसेज सेंड होगा तो वहां पे क्या होगा, पहले राउटर का आईपी एड्रेस फाइंड करना होगा, आईपी एड्रेस बोला सॉरी, वो राउटर जो है, राउटर होस्ट एक क्या है, सेम नेटवर्क में, सेम नेटवर्क में जब भी कम्युनिकेशन होता है, मैं बोला वो क्या होता है, डेटा लिंक लेयर के थ्रू होता है। डेटा लिंक लेयर जो है वो मैक एड्रेस पे काम करती है, यानी कि हम लोग को राउटर का मैक एड्रेस चाहिए। अब वो मैक एड्रेस कैसे जाएगा, मिलेगा एआरपी प्रोटोकॉल के थ्रू। ये होस्ट एक्स यूजेस एआरपी प्रोटोकॉल। ठीक है, अब एआरपी प्रोटोकॉल कैसे काम करती है सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो फिर मैं ब्रीफ बताते हैं। एआरपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, वो होस्ट राउटर के पास जाएगा, राउटर से पूछेगा भाई अपना मैक एड्रेस मेरे को बताओ तुम, और वो जो मैक एड्रेस बताएगा, एआरपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, होस्ट एक एक्स को वापस बता देगा कि हाँ ये राउटर का मैक एड्रेस है, तो यानी होस्ट एक्स को अब राउटर का मैक एड्रेस मिल जाएगा एआरपी प्रोटोकॉल को यूज करने के बाद। ठीक है, ये हो गया प्रोटोकॉल। तो यानी अभी क्या कर रहा है, होस्ट एक्स यूज कर एआरपी प्रोटोकॉल किस लिए, टू फाइंड टू फाइंड मैक एड्रेस, मैक एड्रेस ऑफ डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे। और हम लोग केस में डिफॉल्ट गेटवे क्या, राउटर है, राउटर का मैक एड्रेस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, होस्ट एक्स, होस्ट एक्स सेंड सेंड फ्रेम टू राउटर। ठीक है, ठीक है, डेटा लिंक में कम्युनिकेशन हो, इसीलिए पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ा। अब पहले क्या था, डेटाग्राम बना, डेटाग्राम से फ्रेम बना, यानी डेटाग्राम जो भी हेडर और पेलोड पार्ट था उसको एज अ पेलोड में कन्वर्ट कर दिया, उसके आगे डेटा लिंक लेयर ने अपना हेडर और फूटर ऐड किया और अपना फ्रेम बना लिया उसी को। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट आ गया, होस्ट एक्स सेंड फ्रेम टू राउटर, और यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस आ जाएगा, सोर्स मैक एड्रेस। तो सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा यहाँ पे, वो हो जाएगा होस्ट एक्स मैक एड्रेस का मैक एड्रेस, और यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये हो जाएगा राउटर का मैक एड्रेस। ठीक है, राउटर मैक एड्रेस, राइट। तो यहाँ पे देखो एस और वाई दोनों का नहीं होगा, राउटर का होगा। ठीक है, ये था पूरा फ्लो, कैसे यहाँ पे सारा कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं। तो इस क्वेश्चन में लोग क्या क्या दे दिया है वो बात करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हम लोग से क्या पूछा गया, सबनेट पूछा गया है। हाँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबनेट क्या होगा, सबनेट। और यहाँ से हम लोग एक डायग्राम दे दिया गया है, यहाँ पे फायरवॉल है, ये पीवाई की क्वेश्चन है। फायरवॉल, एक फायरवॉल है और उससे कनेक्टेड है कि एक राउटर कनेक्टेड है, राउटर कनेक्टेड है, राउटर से क्या कनेक्टेड है, यहाँ पे एक वेब सर्वर कनेक्टेड है, वेब सर्वर कनेक्टेड है। ठीक, अब वेब सर्वर है और यहाँ पे राउटर से एक कनेक्टेड राउटर, दूसरा राउटर कनेक्टेड है, राउटर। ठीक है, अब इस राउटर से ईथरनेट कनेक्टेड है, ईथरनेट, ईथरनेट से कुछ डिवाइसेस यानी कुछ होस्ट कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक होस्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये कुछ होस्ट ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये फायर वॉल है, उससे भी क्या एक राउटर यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पे भी एक राउटर कनेक्टेड है, और राउटर से फिर से यहाँ ईथरनेट कनेक्टेड है, ईथरनेट। अच्छा, ईथरनेट किस पे काम करता है, ईथरनेट काम करता है CSMA CD,
ठीक है। सी एस में सी ए नहीं है, क्योंकि सी एस में सी जो होता है वो वायरलेस के लिए होता है, सी एस में सी डी जो होता है वो वायर्ड के लिए होता है। ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बताएं नंबर ऑफ सबनेट कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला राउटर होगा वो सबनेट को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे 1 सबनेट आएगा, यहाँ पे 2 सबनेट आएगा, फिर यहाँ पे 3 सबनेट आ गया, यहाँ पे 4 सबनेट हो गया, यहाँ पे 5 सबनेट हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स या 4 है और 5 है, और यहाँ पे ये 4 वाला सबनेट नहीं है, 6 सबनेट आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूजन हो सकते हैं कि फायर वाला वो क्या सबनेट राउट क्या होता है, डोमेन एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी सबनेट जो नेटवर्क डोमेन है वो डिफ्रेंशिएटर है कि सेम रखने वाला है। तो फायरवॉल जो होता है लेयर 5 डिवाइस होता है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। तो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है यानी उसके अंदर ऑलरेडी राउटर की प्रॉपर्टीज होती है वो इंप्लीमेंटेड होती है, राउट यानी कि फायरवॉल भी क्या करेगा, डोमेन को सेपरेट करेगा, यानी कि वहां पे भी 2 नेटवर्क बनेंगे जहाँ फायरवॉल यूज होता है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने बन गए, टोटल 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, वो जाएगा 6 सबनेट। 6 सबनेट इजी था, केवल हम देख के बता सकते हैं कितने सबनेट बनेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग स्विचिंग तक पहुंचेंगे, राइट। स्विचिंग, राइट। तो उसके बाद हम लोग स्विच पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं उसमें कुछ स्टेटमेंट्स हम क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट्स हम लोग को दिए हैं और हम लोग बताना है कौन से उसमें से ट्रू है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन क्या है, आईपी ईथरनेट, ईथरनेट एक्स विशेष टू फाइंड, विशेष टू फाइंड, विशेष एस ई एस, ये होता है ना, पता नहीं, विशेष टू फाइंड मैक ऑफ, मैक ऑफ अनदर, अनदर मशीन वाई, यानी एक नेटवर्क कोई एक्स है जो कि फाइंड करना चाहता है वाई का मैक एड्रेस इन इट सबनेट। ठीक है, सेम सबनेट में है, इन इट सबनेट, और जो भी हम लोग का क्वेश्चन आएंगे सेम सबनेट के ही आएंगे। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए, हम लोग बताना है कौन कौन से ट्रू हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग को दे दिया गया, एक्स सेंड ए आर पी, ए आर पी रिक्वेस्ट पैकेट विथ ब्रॉडकास्ट आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी। ठीक है, और यहाँ से बी आ जाएगा, एक्स सेंड ए आर पी रिक्वेस्ट टू लोकल गेटवे, लोकल गेटवे विथ मैक एड्रेस। इसी तरह क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कल कर चुके हैं, तो सेम ही क्वेश्चन है, ये भी शायद पी वाई क्यू एक, और यहाँ पे क्या, एक्स सेंड पैकेट विथ ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। ऑप्शन नंबर डी है, वो क्या है, टू लोकल गेटवे, लोकल गेटवे विथ मैक एड्रेस। तो इन सब में ट्रू ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, उसमें क्या है, एक्स एंड ए आर पी रिक्वेस्ट, बिल्कुल सही बात है क्योंकि उसमें मैक एड्रेस चाहिए एक्स को वाई का, तो वो क्या करे, ए आर पी रिक्वेस्ट भेजेगा विद ब्रॉडकास्ट आईपी। ब्रॉडकास्ट आईपी नहीं यूज होते एक्चुअली, क्या है, देखो जब मैंने सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा लिंक लेयर का यूज करते हैं, डेटा लिंक लेयर का आईपी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन बी को देखते हैं, तो आईपी को ऐसे गलत है, लोकल मैक एड्रेस, तो गेटवे, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, और गेटवे का भी मैक एड्रेस हम लोग को नहीं पता होता है, तो ये भी गलत है, वैसे ब्रॉडकास्ट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं विद ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, बिल्कुल सही बात है, ये हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं और ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस होता है जिसमें ऑल एफ एफ होता है। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टू लोकल गेटवे मैक एड्रेस, तो लोकल गेटवे ये वर्ड जो है ये गलत है, तो इसलिए होल ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। तो ये चीज हो गया, और
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल क्या है हम लोग स्टार्ट करने वाले स्विचिंग टॉपिक को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले स्विचिंग को। स्विचिंग, अब इसमें जो स्विचिंग पढ़ेंगे, स्विचिंग में टू टाइप्स होता है, सर्किट स्विच होता है, पैकेट स्विच होता है। अब इसकी भी हिस्ट्री थोड़ा देखेंगे कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है, मैसेज कैसे सेंड होता है। और फिर उसके बाद क्या, फिर वर्चुअल स्विचिंग है, वर्चुअल सर्किट स्विच है, वो सब हम लोग को पढ़ना। फिर उसके बाद फॉरवर्डिंग डेटा है, और उसके बाद यही सब है, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर डेटा प्लेन वगैरह जो है ये सब थोड़ा बहुत देखना है, फिर उसके बाद हम लोग का फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग ट्राई करेंगे कल ही क्या इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं, और ताकि हम लोग उसके बाद एक दिन बाद से फिर राउटिंग स्टार्ट कर सकें, राइट। तो राउटिंग जो है वो हम लोग अगला चैप्टर होने वाला है। वैसे तो ट्राई करेंगे, वैसे हो सकता है नहीं भी हो सकता है, वैसे तो कल नहीं परसों तो पक्का ही होने वाला है। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।